गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू फेयरलेस गणित। हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिन्हें हमें याद रखना है, जिसके बेसिस पे हमारा पूरा चैप्टर होने वाला है और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं अपनी डोमेन रेंज। हमने देखा था हमारे जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन्हें हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ऐसे जिनका इंटरवल -π/2 से π/2। सबसे पहले -π/2 से 2 वाले π/2 तक वाली साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन रेंज आपको याद करनी है। पिछले क्लास में आपको ये करा दी गई थी। इन सभी की डोमेन रेंज आपकी -π/2 से π/2 पर है। कुछ कहीं कहीं ये क्लोज है, कहीं ओपन है, और यहाँ पर ये क्लोज है लेकिन ज़ीरो एक्सक्लूडेड है। ये आपको इस तरह से याद रखना है। अब आपको याद रखने की कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी ताकि आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएं। जैसे साइन, ये तो आपको याद ही है कि इसकी लिमिट साइन एक्स हमारा जो है -1 से +1 के बीच होता है। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन हो गई -1 से +1 क्लोज इंटरवल, और रेंज हो गई -π/2 से π/2। सेकेंड फंक्शन पर आते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ हमारा हुआ r -1 से 1, -1 से 1 हमने निकाल दिया है यहाँ पर। मीन्स आपके जो x की वैल्यूज़ हैं वो या तो 1 से बड़ी होंगी और या -1 से छोटी होंगी, और 1 और -1 इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है। और इसकी रेंज है हमारी -π/2 से π/2, जो ऊपर वाली है इसमें से 0 एक्सक्लूड किया है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, यहाँ भी कुछ एक्सक्लूडेड है, यहाँ भी कुछ एक्सक्लूडेड है। इनवर्स एक्स पे आते हैं। डोमेन इज आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड रेंज इज -π/2 टू π/2, ओपन इंटरवल। तो ये अगर आपको याद हो गया, ये तो आपको याद करना ही है। कैसे याद करते हैं ये आप देखिए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सेट पे, कोस इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स एक्स की तरह ही है। यहाँ क्लोज इंटरवल में हमारा डोमेन है और क्लोज इंटरवल में हमारी रेंज है 0 टू पाई। फिर सीकेंट इनवर्स एक्स, ऊपर से कंपेयर कीजिए, आपकी डोमेन ऊपर जैसी ही है और रेंज भी ऊपर जैसी ही है। यहाँ हमारा π/2 एक्सक्लूडेड है। इसी तरह से जब आप कॉट इनवर्स करेंगे, डोमेन ऊपर जैसी है, रेंज भी ओपन इंटरवल ऊपर जैसी है। आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ हमारी डोमेन -1 से +1 और रेंज हमारी -π/2 से π/2 है, और इन नीचे वालों में हमारी डोमेन -1 से 1 उसी तरह से है, ऊपर वाले की तरह ही, और रेंज है 0 से पाई। ये पूरा टेबल आपको लर्न करना है। अगर टेबल लर्न नहीं होगा डोमेन रेंज का तो क्वेश्चन निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ पहले सेट में हमने इस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, जो साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में, कॉस इनवर्स को सीकेंट इनवर्स में, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर रही है। इसके साथ हमारे यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ ये देखिए, साइन इनवर्स 1/x इज कोसेक इनवर्स x। इसी तरह अगर कोसेक इनवर्स x होगा तो वो साइन इनवर्स 1/x बन जाएगा। एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होंगे एंगल में। ये याद रखना तो बहुत मुश्किल नहीं है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट सेट। ये बहुत ही आसान है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इज एक्स, एंड सो ऑन। इस तरह से ये है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान देनी है, इस पोर्शन की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। आप देखिए बिल्कुल वही लिखी हुई हैं। तो आप इसका मतलब ये फंक्शन या ये फॉर्मूले तभी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ये प्रॉपर्टीज़ आप तभी यूज़ करेंगे जब आपके पास x आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से होगा। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम, नहीं है तो हम बनाएंगे, उसके तरीके हैं हमारे पास। मतलब कैसे बनाएंगे आप सोचेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। आपकी प्रॉपर्टी कहती है आप तभी ये कैंसिल आउट करेंगे जब आपका x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी -π/2 से π/2 में। अब ये तो हमारा -π/2 से π/2 में नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के भी तरीके हैं। आप अगर प्रॉब्लम कर लग रही है आपको पाई में चेक करने में, तो आप पाई की वैल्यू 180 करके कर सकते हैं। या आप ऐसे देखिए 3/5 पाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3/5
इट इज़ 0.6 पाई, और आपका पाई/2 क्या होता है, वो होता है 0.5 पाई। तो ये इससे बड़ा है, तो ये इसके बाहर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिकॉल करते हैं। हम चाहते हैं साइन साइन बना रहे ताकि ये कैंसिल आउट हो, तो हम 3 पाई/2 5 को पाई-2 पाई/5 लिख सकते हैं। नाउ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 2 पाई/5। अब ये वाले जो वैल्यू है 2 पाई/5, दिस इज बिटवीन -पाई/2 टू पाई/2। ये इस ब्रांच से आपके में है, ये जो आपका ये है ये इस ब्रांच से है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया एक तरह से, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से एक और देखते हैं हम, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। अब आप रिकॉल कीजिए कि कॉस के लिए क्या था। कॉस के लिए हमारा जो हमारी कंडीशन है वो है हमारा x 0 से पाई तक होना चाहिए, लेकिन ये तो 0 से पाई के बीच नहीं है क्योंकि ये 2 पाई से बड़ा बन रहा है। तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई/6, ये बनेगा। ये कॉस को कॉस रखना चाहते हैं तो पाई प्लस और 2 पाई प्लस, इस तरह से चलेंगे हम। तो ये आपका बन गया कॉस ऑफ कॉस पाई/6, क्योंकि कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा। सो ये आ गया आपका रिजल्ट पाई/6। 1 मार्कर्स के लिए, MCQs के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, यहाँ साइन इनवर्स अंदर है, साइन बाहर है, उसी तरह से आपके पास है, और ये कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस बहुत मुश्किल नहीं है, आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे ये आपके डोमेन सेट पे जो जो आपकी वैल्यूज़ थी वही हैं ये। तो अगर आपको टेबल याद है डोमेन रेंज का, तो कंडीशंस याद रखना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब यहाँ ये जो ग्रीन से लिखा हुआ है, ये आपकी ये वाली बात है, आपके पूरे सेट से आपने ओपन इंटरवल -1 to 1 निकाल दिया। इसका मतलब आपके x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी हो सकती है, -1 और -1 से छोटी हो सकती है। इट मीन्स मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। Now coming to negative angles, negative values, sin inverse of -x is minus sin inverse x, cosec inverse -x is minus cosec inverse x, tan inverse -x is minus tan inverse x, and so on। इसी तरह से ये नीचे की 3 है, आपने ये कंडीशंस वही कंडीशंस है जो पीछे थी, तो ये आपने याद रखना है थोड़ा सा इनको। यहाँ मेन बात ये है कि जो ये नीचे वाले हैं, जहाँ आपका इंटरवल 0 से पाई था, वहाँ ये माइनस के साथ ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब आपके पास फिफ्थ सेट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई/2। एक्स की वही वैल्यूज़ हैं हमारी सेम, हम क्योंकि हमारा जो एक्स था कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के लिए डोमेन सेम थी, वही है यहाँ। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सीकेंड इनवर्स एक्स पाई/2, वही सेम डोमेन है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए जो आपको पता लगेगा ये कैसे यूज़ होगा फॉर्मूला। देखिए टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, अभी आपने पढ़ा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, वो होगा पाई/2, तो ये बन गया पाई/2। नाउ व्हाट इज कॉट पाई/2, इट इज़ 0, सो आंसर इज 0। अब इसी तरह से ये अगला एग्जाम्पल है आपके लिए, कॉस ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंड इनवर्स एक्स मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर कंडीशन दी हुई है तो इट मीन्स कंडीशन दी हुई है, अगर कंडीशन नहीं दी जैसे ऊपर वाले में, इट मीन्स इट इज़ सेटिस्फाइंग कंडीशन, तो हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। नाउ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ पाई/2, अभी आपको सिखाया है। व्हाट इज़ कॉस पाई/2, इट इज़ 0। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट is tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। ये फॉर्मूला आपका tan x plus y से मैच करता है, बिल्कुल उसी तरह से है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको इस पे ध्यान देना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे अगर ये नहीं हो रही फिर हम क्या करेंगे, तो आप कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे। ग्रेटर देन 1 के लिए भी आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में नहीं है तो हम वो फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। नाउ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला है, आपने सिर्फ
प्लस ऊपर कर ले, माइनस ऊपर कर देना है और प्लस नीचे कर देना है। जब यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, जब यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। ये आपका लास्ट सेट है फॉर्मूले का, और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। टू tan इनवर्स x को हमने 3 डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स। अब ये तीनों फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं। आप ध्यान देंगे तो ये आपके पिछले फॉर्मूले जैसे ही हैं। आपको याद होगा हमने साइन 2x का फॉर्मूला किया है, कॉस 2x का फॉर्मूला किया है, tan 2x का फॉर्मूला किया है tan में। ये उन्हीं से मिलते जुलते फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसमें इन दोनों को आप एक तरह से समझ लीजिए, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ये आ गया, तो ये दोनों याद होगा तो ये याद हो जाएंगे अपने आप ही। इसमें भी ये कंडीशंस लगी हुई हैं, कंडीशंस का आप ध्यान रखें। तो इस क्लास में हमने किए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और आई होप कि जिस तरह से कराया गया है आपको फॉर्मूले साथ के साथ याद हो गए होंगे। थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे तो ये परमानेंटली आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। यही सारे फॉर्मूले आपके पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे, इन्हीं को यूज़ करके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। कुछ आप थोड़ा सा तिकड़म लगाइए, ऊपर नीचे कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, और आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। भूल कर भी CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में दूसरे कोई फॉर्मूले ना यूज़ करें, जो NCERT में दिया है वही फॉर्मूले यूज़ करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।